वालेकुम। मोहम्मद उसामा उस्मानी से। दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ अपना पोर्ट्रेट वर्क और जो पेंटिंग्स होती हैं वो लेके आऊँगा, और ये आप देख रहे हैं अभी। अच्छा, ये मैं बनाने का मकसद और इनको दिखाने का मकसद मेरा ये था कि आपको एक ईज़िली आइडिया हो सके कि पोर्ट्रेट किस तरीके से बनती है। इसलिए कुछ फेमस पर्सनालिटी की मैंने पेंटिंग बनाई है। अच्छा, ये पेंटिंग जो है बेसिकली वुड के ऊपर ही मैंने काम किया है, टोटल कार्विंग की है इसको जब मैं भी आपको थोड़ा क्लोजली दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली इसका आइडिया हो जाएगा कि ये पेंटिंग क्या है और कैसे बनी है। इसमें सबसे ख़ास चीज़ जो इसकी पेंटिंग की वो ये है कि ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर काम किया है, और आप इसकी डेप्थ भी देख सकते हैं कि उसको कितना डीपली मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊंगा। टेक्सचर वर्क है और मिक्सिंग है इसके अंदर। जो इसका ब्लैक मैंने रखा है, इसमें जितना भी एरिया वो सब इसका मिक्सिंग है, बाकी जो वाइट एरिया वो मैंने टेक्सचर दिया है इसमें। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्सचर वर्क है वो बहुत ही नज़ाकत के साथ किया है और बहुत ही बारीक टेक्सचर वर्क है, जो आपको अभी तो खैर नज़र भी नहीं आएगा क्योंकि पेंटिंग थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। मैं आपको इसको क्लोजली दिखाता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो सके कि ये किस तरीके से काम किया गया है। इसका टेक्सचर जो है वो अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो किस तरीके से मैंने काम किया है इसका टेक्सचर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, और ये कार्व हुआ है ब्लैक एरिया इसका जितना भी है, और इसको किस तरीके से मैंने कार्व किया है और कितना बारीकी के साथ काम किया है वो आपको इसमें नज़र आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खालिद भाई आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं अगर आपको जो इसका आपको बॉर्डर दिख रहा होगा वो भी कम्प्लीटली, मतलब ये एक ही सिंगल उसके ऊपर मैंने काम किया है कि जो इसका बॉर्डर है वो भी ख़ुद डिज़ाइन किया है इसके अंदर, और जो बाकी इसका वर्क है वो भी दिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच खालिद भाई, आपको मेरा काम पसंद आया। और अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट का शेडो दिखाऊंगा कि जिसमें आपको एक आइडिया होगा कि आपका लाइट जो है वो कितना इम्पैक्ट डालती है आपके किसी भी काम के ऊपर। ये मैं लाइट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसके अंदर आपको इवन कलर भी चेंज होता हुआ फील होगा। अब क्योंकि कैमरा है तो आप अपनी आँखों से इसको सामने अपने देख रहे होते तो आपको इसकी फील्स कुछ और फील हो रही होती है। मैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ लाइट की, और ये इसमें इसके सारे कलर्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। हालांकि इसमें कलर है नहीं, ब्लैक एंड वाइट के अंदर है, लेकिन आपको इसमें जब लाइट इसके ऊपर जिस डायरेक्शन से पड़ेगी तो आपको कहीं पे पर्पल का शेड भी नज़र आएगा, कहीं हल्का सा ब्लूइश का देगा, कहीं पे वाइट का भी ब्लैक के अंदर शेड फील हो रहा होगा आपको। ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आपका नाम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मीम अलिफ है मीम लिखा हुआ है, माहम आई थिंक नाम है, जो भी है खैर थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको इसी का दूसरा बिल्कुल एक अलग किस्म की पेंटिंग दिखाता हूँ, और उस पेंटिंग में आप, हालांकि ये पेंटिंग बिल्कुल सेम मैंने उसको बनाया है। अच्छा, उस पेंटिंग के अंदर आपको एक चीज़ वो होगी कि ये मैंने ब्लैक एंड वाइट में काम किया है, इसको रिवर्स भी मतलब कहा जाता है, रिवर्स कलर यूज़ करना, और मैंने बिल्कुल वाइट पे काम किया। वो काम करने की वजह वाइट पे कुछ यूँ है जो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये क्यों किया गया है वाइट के अंदर काम इसमें। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा इसका आइडिया भी आपको देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी जो वर्किंग है वो कम्प्लीटली वाइट के अंदर मैंने किया है। इसमें जो काम है, अच्छा, ये वाइट पे करने का मकसद सिर्फ इतना था कि पोर्ट्रेट किस किस अंदाज में बनती हैं
क्या क्या होते हैं काम उसके अंदर, वो मैं आपको बता सकूं। कि ये वाइट, ये भी कार्विंग है सारी, और इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कार्व हुआ है सब चीज़ें इसके अंदर, और आप इजीली इसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये मैंने कार्विंग की है। ठीक है, इसमें अब मैं जब आपको इसके पहले तो मैं क्लोजली थोड़ा सा दिखा दूं कि इसका भी जो कार्विंग है वो कितनी नज़ाकत से की गई है। अच्छा, कोशिश ये रही है कि जितना भी कार्व वर्क हो वो उसमें जो टेक्सचर होगा तो वो सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने सेम नहीं रखा तो फिर वो पेंटिंग जो है वो कुछ की कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से कार्व किया हुआ है, और जब मैं इस पर कुछ लाइट के इफ़ेक्ट डालूँगा तो वो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पेंटिंग जो है वो किस हद तक चेंज होती नज़र आएगी आपको। ये मैं अब इसके ऊपर अब लाइट का शेडो रखूँगा। अच्छा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा क्लोज मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ तो ये आपको थोड़ा सा इसकी फील वो नहीं आएगी जितना ये डिस्टेंस पे जाने के बाद आपको फिर आइडिया हो जाएगा। अब ये सिर्फ वाइट में काम है, लेकिन जो इसके ऊपर लाइट के इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं तो वो उसमें आपको जो है इसके अंदर कुछ लाइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं जैसे जैसे इसको चेंज करता जाऊंगा तो ये चेंज होती चली जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखें, सिर्फ मैंने लाइट की डायरेक्शन चेंज की है। और लाइट मैं तकरीबन अपनी काफ़ी पेंटिंग्स में आप लोगों को ये चीज़ बता भी रहा होता हूँ। तो उसकी वजह ये होती है कि पेंटिंग जो आप बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा होता ये कि अपने आप ड्राइंग रूम के अंदर लगाते हैं या स्टडी रूम में लगती हैं, ऑफिसेज़ में लगाते हैं, तो अगर उसके ऊपर आपका लाइट का इफ़ेक्ट सही नहीं आएगा तो आपको एग्जैक्टली पेंटिंग का आइडिया नहीं हो पाएगा कि वो पेंटिंग क्या बनी। क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो शौकीन होते हैं पेंटिंग्स को लगाने के, और उनको नो हाउ इतनी नहीं होती है। तो उनको बताने के लिए कि आप अगर कभी कोई पेंटिंग परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि जो चीज़ आपको दिख रही होती है शॉप पे या किसी आर्ट गैलरी के अंदर, वो घर आने के बाद थोड़ी सी चेंज नज़र आती है। तो उसकी वजह यही होती है। थैंक यू सो मच। और हार्ड वर्क आर्ट के अंदर ही होता है और नए नए आइडियाज़ भी होते हैं। तो इसमें अब आप देखें कि मैंने इसकी लाइट की डायरेक्शन को अब नीचे से मैं इस पर लाइट का इफ़ेक्ट दे रहा हूँ और वो पेंटिंग आपको चेंज होती है। इसमें टोटल आपको फिर लाइनिंग की नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जबकि वो लाइंस नहीं है, वो उसका शेडो है। लाइट कितना इफ़ेक्ट देती है आपकी किसी भी काम को जो है, क्योंकि अब आप पेंटिंग को ओपनली तो कहीं रख नहीं सकते कि जो सनलाइट आप उसके ऊपर आ रही हो आपको आइडिया होगा उसका। तो ये एक काम मेरी छोटी सी काविश एक ये भी है। अच्छा, अब ये तो क्योंकि फ़ेमस हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और दुनिया जानती है इनको, तो इनके काम को बताने का मकसद ये है कि हर कोई ईज़िली पहचान सके कि ये कौन है, कौन सी शख्सियत हैं ये। तो इसलिए मैंने जो है वो इसमें ये पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं। अब मैं आपको बात लेके आता हूँ एक और पेंटिंग की तरफ। तो उनको आप खैर जानते नहीं हैं कि वो कौन हैं, क्या हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग बनाने का मकसद, अब आप लोगों को ऐसे आइडिया नहीं होगा इनके बारे में कि भाई ये पेंटिंग क्या है। तो मैं ओरिजिनल पिक्चर भी आपको अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो मैं अपने मोबाइल से ही दिखा सकता हूँ आप लोगों को ओरिजिनल पिक्चर, तो आप उससे ही आइडिया ले लेंगे कि वो पेंटिंग जो है वो किस स्किन साहब की और वो कितना मैंने कोशिश की है उसके ऊपर कि वो आप जो है आपको आइडिया हो सके। ये अब आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल लाइट की डायरेक्शन से इमेज जो है वो चेंज हो जाती है और उसके पीछे वो जो आती है यही क्योंकि लाइट बहुत इम्पैक्ट देती है। अब ये आप देख लें कि ये इन साहब की पेंटिंग बनाई है, मेरे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाकी आप लोगों को आइडिया ख़ुद हो जाएगा कि किस हद तक मैंने जो है वो कोशिश की है। और रिवर्स पेंटिंग बेसिकली कहलाती है कि आप उसके पेंटिंग के अंदर जो है वो नेगेटिव उसका दे सकें।
अब आपको वो पेंटिंग भी क्लोज़ करके दिखाऊंगा, उसमें भी आपको नज़र आएगा कि उसमें जो वर्क है वो मतलब मैंने कितनी डेप्थ में जाके किया है। आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा। ये अगर आप देखें, अब ये आप लोगों के कमेंट्स लाइक्स ही मुझे बताएंगे कि किस हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ इस पेंटिंग को बनाने में। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ पेंटिंग को, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसमें कितनी डेप्थ के साथ काम किया है। वेल, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की एप्रिसिएशन ही जो है वो आर्टिस्ट का दिल बड़ा करती है, और फिर नए नए आइडियाज़ भी आते रहते हैं। अब मैं आपको इस पेंटिंग को क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसके ऊपर मैंने किस तरीके से काम किया है और कितनी मेहनत इसके ऊपर हुई है। देख रहे होंगे आप कि जो इसका टेक्सचर वर्क किया है वो कोशिश ये की है कि सेम रहे। अच्छा, इसमें जो टेक्सचर वर्क है बेसिकली वो ही सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है कभी कभी, कि अगर वो सेम ना हो पाए तो उसके ऊपर टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत होती है। और सबसे मेन चीज़ तो देखें यही है कि आपके पास आइडिया क्या है, आप किस आइडिया के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस तरीके से मतलब पोर्ट्रेट बनाना, और नॉर्मली आप लोगों को जो है वो अगर काम नज़र भी आता होगा पोर्ट्रेट के हवाले से तो वाटर कलर पे, ऑयल पेंट पे ही बनाते हैं, लेकिन वो मिक्सिंग के अंदर काम आपको नज़र आता है। वो काम जो है आपको इस तरीके से नज़र नहीं आएगा टेक्सचर के अंदर। और ये आप देख रहे होंगे, और मैं अभी इसमें आपको दोबारा से अब दूसरे एंगल से भी मैं आपको ये पेंटिंग जो है ओरिजिनल इसकी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको फिर एग्जैक्टली आइडिया हो सके कि किस हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ। अब क्योंकि दूसरे हाथ में मोबाइल है तो वो थोड़ा सा आपको हिलता हुआ फील हो रहा होगा, तो इस वजह से वो शायद आइडिया ना हो सके। ये अब आप देखें, आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मैं कितना कामयाब हुआ हूँ इस पेंटिंग को बनाने में। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से लाइट के इफ़ेक्ट भी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके। अब ये लाइट इसके ऊपर आई और आपको जो अभी थोड़ी देर पहले तक ब्लैक शेड नज़र आ रहा था, तो वो लाइट की वजह से अब उसमें हल्का सा जो ब्लूइश का, वाइट का, पर्पल कलर का मल्टी शेडेड में वो जो ब्लैक एरिया है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उसमें भी जो कार्व मैंने किया हुआ है तो उसको भी टेक्सचर के अंदर मैंने रखा है, और उसमें मेरे पेंट का कोई कमाल नहीं है। उसके अंदर जो है वो जो मैंने शीट को कार्व किया है तो वो बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर। जो आपको नज़र आएगा उसके ब्लैक एरिया में जो हेड आप उसका टॉप इसका देख रहे होंगे, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मैंने किस तरीके से इसको काम को किया है। और मैं अगर इसको क्लोज़ करके आपको और मज़ीद दिखाऊंगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि वो जो वुड शीट है वो किस तरीके से मैंने काम किया है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये बेसिकली लासानी की शीट्स होती हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, और मकसद वही है जो हर दफ़ा मैं एक ही बात आप लोगों को बताता हूँ कि वुड शीट पे काम थोड़ा सा रिलायबल हो जाता है, मतलब लॉन्ग लाइफ होती है वो चीज़। और कैनवस के ऊपर इशू ये आ जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से आपको रखना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भारी चीज़ जो है वो हिट हो जाए, उससे वो डैमेज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मेरे काम के अंदर थोड़ी सी एक मैं आपको और चीज़ भी बता दूँ कि जितनी पेंटिंग अभी तक मैंने आपको दिखाई है ये सब की सब वॉशेबल है। आप इसको ईज़िली वॉश कर सकते हैं और कोई इसके अंदर इशू भी नहीं होगा इसको वॉश करने में। बट जब मैं वॉश करने की बात करता हूँ अपनी पेंटिंग्स को, तो वो सिर्फ पेंटिंग की बात करता हूँ। अगर उसके ऊपर कोई फ्रेम हुआ है तो उसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे हाथ की नहीं है। और आपने बहुत कम देखा होगा कि पेंटिंग्स को कोई वॉश करे। मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस अपने काम के हवाले से डाली हैं जिसमें यही दिखाया गया है कि पेंटिंग जो है वो
वॉश मैंने मतलब करते हुए दिखाई हैं उसके अंदर अपनी पेंटिंग्स जो हैं। और ये अब आप देखें डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो गई, और सिर्फ लाइट का इफ़ेक्ट मैं चेंज करता हूँ, ऑटोमेटिकली जो है वो पेंटिंग का इफ़ेक्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। कि किस तरीके से ये पेंटिंग जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा, जो वॉश करने की जहाँ तक मैं बात आपको बता रहा था, आप किसी भी डिटर्जेंट से उसको वॉश कर सकते हैं इजीली, पेंटिंग कहीं डैमेज नहीं होती है। और सरदार चीची गुज्जर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं, और इसमें अब मैं इसकी थोड़ी सी और मज़ीद डिटेल आपको दिखाता हूँ कि मैं पेंटिंग को बाकायदा क्लोज़ करके आपको दिखाऊंगा, और आपको आइडिया होगा जो इसका ब्लैक एरिया है या जो कार्व हुआ है कितनी डेप्थ में किया है, और जो उसका ब्लैक एरिया आपको नज़र आएगा उसको किस तरीके से मैंने कार्व में टेक्सचर उसका मैंने देने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं कि मेहनत है, और काफ़ी मेहनत होती है, टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। और एक हमारे पास इनबॉक्स मैसेज आया है कि आप कितना टाइम ड्यूरेशन लेते हैं जनाब, तो मैं आपको बता दूं कि इस एक पेंटिंग को कंप्लीट करने में मुझे 1.5 मंथ्स लगे हैं। और अब मैं आपको इसकी बैक दिखाता हूँ। अच्छा, ये विदाउट फ्रेम है अभी पेंटिंग, और मैं जब बोलता हूँ कि ये वॉशेबल है तो ये वॉशेबल है। इसके बैक भी आप अगर देखें तो कम्प्लीटली टेक्सचर के ऊपर मैंने इस पर फोकस रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको आइडिया होगा कि इसका जो बैक है उसका टेक्सचर भी मैंने कोशिश की है कि मैं कम्प्लीटली सेम रखूँ। अच्छा, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मेरा जो है वो काफ़ी काम आप देख सकते हैं, मेरी कैलीग्राफी भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगी आराम से, और मेरे जो हैं वो कुछ पेंटिंग्स भी आपको उसमें, कुछ काम मेरा उसमें आपको वहाँ भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको फिर दोबारा से एक पेंटिंग दिखाऊंगा, वो भी हमारे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, उनकी पेंटिंग है, और उसमें भी आपको डेप्थ मैं अभी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया है। या अब जो हमारे नए व्यूवर्स आए हैं देखने के लिए, तो मैं उनको थोड़ा सा अपना काम दोबारा से दिखा देता हूँ कि सेम पेंटिंग मैंने दो अलग अलग कहना चाहिए कि नेचर वर्क उस पर किया है। नेचर वर्क इन द सेंस कि मैंने कलर जो है एक में ब्लैक एंड वाइट रखा है और एक में सिंपल वाइट रखा है मैंने। और वाइट में काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि अगर ज़रा सा भी काम आपका गड़बड़ होगा तो जो आप उस पर इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं तो वो आना मुश्किल हो जाता है, तो वो काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमें काम करने में उसके अंदर। अच्छा, मैं आपको फिर दोबारा से ही पेंटिंग दिखाऊंगा। हमारे पाकिस्तान के साबका प्रेसिडेंट भी हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमारे रहे हैं, और ये मैं आपको अब दिखाता हूँ दोबारा से। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस काम को किया है। अच्छा, ये क्योंकि अभी आप क्रॉस में देख रहे हैं तो शायद आपको कुछ पेंटिंग थोड़ी सी अलग से फील हो रही होगी। अब मैं इसको बिल्कुल आपके फ्रंट के ऊपर ले आता हूँ कैमरे के, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये काम क्या किया गया है। और अभी आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने काम क्या किया है। अच्छा, इसमें भी वही सेम टेक्सचर वर्क किया है, मिक्सिंग की है, और ब्लैक एंड वाइट के अंदर रखा है। आपको अगर मैं फिर से दिखाता हूँ कि हो गया है कि लाइट इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट देती है, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक एरिया क्योंकि ज़्यादा है, तो वो अब आपको थोड़ा सा ईज़िली पता चलेगा कि वो ब्लैक जो है वो आपका उसके ऊपर जो
जितना भी है वो उसमें आपको डिफरेंट शेड्स जो हैं वो फील होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ लाइट को अगर, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि ये आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ मैं लाइट को अप एंड डाउन कर रहा हूँ और आपको इसके ऊपर शेड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये शेड्स क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि हालांकि बेस जो मैंने इसमें ब्लैक एरिया है वो तो सिंपल ब्लैक कलर यूज़ किया। वो शेड्स आपको इसलिए फ़ील होते हैं क्योंकि मैंने उसमें जो ब्लैक एरिया है वो मैंने टेक्सचर के अंदर रखा है, लेकिन वो टेक्सचर जो है वो कलर से नहीं दिया गया है, वो कार्व करके मैंने दिया है। जितना कार्विंग उसके अंदर की है तो उस कार्विंग में इस चीज़ का ख्याल रखा है कि वो टेक्सचर, ताकि जब इसके ऊपर लाइट के इफेक्ट आएंगे तो वो डिफरेंट शेड्स इसके ऊपर आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो वो सिर्फ लाइट की डायरेक्शन चेंज करूँगा, आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ये किस तरीके से कलर्स इसके ऊपर चेंज हो रहे हैं। ये भी अभी आपको मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली भी दिखाऊंगा कि ये मैंने काम जो है वो क्या किया है इसके अंदर। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये काम मैंने क्या किया है। ये अब आप इसके ऊपर देखें, ये टेक्सचर वर्क किया है, जो ब्लैक एरिया है इसका, तो किस तरीके से मैंने इसको, और ये नहीं है कि मैंने इसको सब जगह पे जिसके ब्लैक एरिया में टेक्सचर दिया हो, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट इसके ऊपर भी टेक्सचर दे देता कार्विंग से तो फिर वो जो इफ़ेक्ट लाइट से आते हैं वो नहीं आते। आपको कुछ एरियाज़ इसके प्लेन भी नज़र आएंगे, कुछ एरियाज़ जो हैं वो आपको इसके दोनों टेक्सचर में दिखाई देंगे। कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये आप अगर लाइन देख रहे होंगे तो ये आ रही है। अच्छा, कितना डेप्थ में काम किया है वो आपको जस्ट मैं अपने थंब से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जितना ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सब कार्विंग हुई हुई है, जो आम आँख से तो ईज़िली नज़र आ जाएगा, लेकिन शायद कैमरा उसको उस तरीके से ना दिखा पाए। ये आप देख रहे होंगे। अब ये इसका जब मैं टॉप एरिया आपको दिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको टेक्सचर भी वो डिफरेंट नज़र आएंगे। अब ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम किया गया है। कुछ दोस्तों ने हमारी फरमाइश की थी कि आप अपनी पेंटिंग्स तो दिखाते रहते हैं हमको, आपका काफ़ी काम हमने देखा हुआ है, लेकिन आपका कोई कभी पोर्ट्रेट नहीं हमने देखी है। तो आज बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ही मेरा यही था कि आपको अंदाज़ा हो सके कि जी पोर्ट्रेट वर्क भी मैं करता हूँ और किस तरह के पोर्ट्रेट बनाता हूँ उसका भी आपको आइडिया हो जाए। तो वो ही मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जो है वो दिखा सकूं। अब ये कैमरा मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया है ताकि आपको सब चीज़ें नज़र भी आएँ, और फिर मैं दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट के इफ़ेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगा या लाइट के इफ़ेक्ट दूंगा तो वो फिर आपको आइडिया हो तो चला जाएगा। ये अब आप देख रहे हो, सिर्फ लाइट इसके ऊपर पड़ती है और फिर इसके इफ़ेक्ट्स ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये लाइट मैं इसके ऊपर बिल्कुल टॉप से दे रहा हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल इसके स्ट्रेट दूंगा इसके ऊपर लाइट, तो वो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको बॉटम की तरफ लेके आऊँगा तो आप देखेंगे इफ़ेक्ट इसके फिर दोबारा चेंज हो गए। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरा काम देख सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आपको मेरा काम दिख जाएगा, बाकी मेरे पेज पे आपको मेरा काम नज़र आ जाएगा। आप लोगों के लाइक्स और शेयर्स ही और कमेंट्स जो हैं वही मुझे बताएंगे कि मेरा काम कैसा है। अच्छा, हमारे दोस्त ने सवाल किया था कि भाई आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लूँ, और कोशिश होगी कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर मैं कुछ ना कुछ पेंटिंग जो है वो बना के दिखा सकूँ। तो उसके लिए डेफ़िनेटली कुछ ऐसा ही काम मैं करूँगा कि जो 10 to 15 मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो सके। वैसे तो पेंटिंग के ऊपर अगर जो आर्टिस्ट है उनको पता ही होगा कि पेंटिंग कंप्लीट करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर दफ़ा जब क्लासेस स्टार्ट लूँ तो मैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑयल पेंट में आप लोगों को काम करके दिखा सकूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जो बहुत ईज़िली हो सके, बहुत जल्दी उसको कंप्लीट किया जा सके
और सीखने को आप लोगों को मिले, कुछ नए नए आइडियाज़ भी हों, ताकि उसके अंदर जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको सीखने में आसानी हो। वैसे तो अगर एक पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए हम बैठते हैं तो शायद 10 to 15 आवर्स के अंदर भी वो कंप्लीट ना हो सके। वो काफ़ी लेंदी एक प्रोसेस होता है कि मतलब 2-3 वीक्स, कभी 4 वीक्स, कभी 5 वीक्स, मतलब 8 मंथ्स के अंदर जाके एक पेंटिंग मुकम्मल हो रही होती है। वो डिपेंड करता है कि पेंटिंग क्या। बट जब ऑनलाइन क्लासेस का होगा तो मैं उसमें कोशिश यही करूँगा कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर मैं जो हूँ पेंटिंग मुकम्मल करके आप लोगों को दिखा सकूँ। दोस्तों यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोग मेरा काम देखें और मेरे पेज को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि कुछ नया और हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया मैं आप लोगों के लिए काम लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे काम को देखा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।